तो हेलो गाइस, आज हम उपस्थित हैं एक नई कहानी के साथ। तो कहानी का शीर्षक है मूर्ख बाघ और लोमड़ी। एक बार एक लोमड़ी जंगल छोड़कर पास के गांव में एक कुतिया से मिलने गया। वह लोमड़ी को कुतिया से प्यार हो गया। जल्द ही कुतिया गर्भवती हो गई। उसके डिलीवरी का समय तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लोमड़ी एक बात को लेकर बहुत चिंतित था कि गांव के लोग किसी भी समय पिल्ले को निकाल कर मार सकते हैं। इसलिए लोमड़ी ने कुतिया को लेकर जंगल वापस जाने का फैसला किया। कुतिया ने सोचा कि यह बहुत अच्छी सलाह है। फिर दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही लोमड़ी एक सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा। उन्होंने एक बाघ की गुफा को पाया। वह महसूस किया कि गुफा में पिल्ले के लिए यह सुरक्षित जगह है। लोमड़ी ने कुतिया से कहा, यह गुफा रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, यह एक बाघ की गुफा है और वह हमें मार डालेगा। लोमड़ी ने उसे आश्वासन दिया और उसे बताया वह बाघ को इस गुफा में कुछ दिन रहने के लिए किराया दे देगा। फिर दोनों सहमत होकर गुफा में रह गए और लोमड़ी कुछ घास लाया ताकि वे आराम से सो सके। अचानक उन्होंने एक बाघ की दहाड़ सुनी। लोमड़ी ने बाहर देखा तो उसने गुफा के दरवाजे पर एक बाघ को देखा। कुतिया बहुत डर गई और रोने लगी। लोमड़ी ने उसे दिलासा दिलाया और ऊंची आवाज़ में कहा, मेरे प्रिय, चिंता मत करो। मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। बाघ जल्द ही अपनी गुफा में आएगा और हमें उसे मारकर अपनी भूख को मिटा सकती है। वह जानबूझकर जोर से बोला ताकि बाघ उसकी बातचीत को सुनकर लोमड़ी की योजना सुनकर बाघ जल्द से जल्द गुफा से भाग गया। उन्होंने सोचा कि उसकी गुफा में 2 जंगली जानवर थे, उसे मारकर खाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। भागते भागते बाघ एक लोमड़ी के पास आया जिसे उस लोमड़ी के बारे में जानकारी थी। वह यह भी जानता था कि लोमड़ी अपनी पत्नी कुतिया को बाघ की गुफा में लेकर गया है। दूसरी लोमड़ी उस लोमड़ी से ईर्ष्या करती थी। उसने मूर्ख बाघ पर हंसने लगा। षड्यंत्रकारी दूसरा लोमड़ी बाघ को उस लोमड़ी की योजना के बारे में बताया। उन्होंने बाघ को आकर और ताकत के बारे में प्रशंसा की। फिर उसने बाघ को अपनी गुफा में जाने के लिए कहा। बाघ ने टिप्पणी की, वे बिना अनुमति के मेरे गुफा में कैसे रह सकती है? मैं उन्हें मारने जा रही हूँ। यह सुनकर दूसरा लोमड़ी बहुत खुश हुआ। जल्द ही बाघ गुफा में पहुँचा। बाघ को देखकर लोमड़ी गुफा में वापस लौट गया। पहला लोमड़ी बाघ और दूसरा लोमड़ी की तुलना में चतुर था। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, मेरे प्रिय, चिंता मत करो। मेरे एक हाथी ने बाघ को वापस ला रहा है। मेरे साथी जंगल में छुपे हुए हैं। वह निश्चित रूप से इस बाघ को पकड़ लेगी। बाघ हमारे जाल में फंस गया। बातचीत सुनते ही बाघ, जो दूसरे लोमड़ी के अनुयायी के कारण वापस आ गया था, वह मुड़ गया, वहां से भाग गया। उसका मानना था कि लोमड़ी उन जानवरों का साथी है। इसलिए वह जल्दी भागकर उस लोमड़ी के पास गया। वह उस जानवरों को साथी होने के लिए बाघ को मारकर अपना भोजन बनाया। और यहाँ गुफा में कुतिया के 4 बच्चे हुए। लोमड़ी और कुतिया अपने बच्चों के साथ उस गुफा में बहुत खुशी खुशी रहती थी। तब से लेकर आज तक बाघ उस गुफा में कभी नहीं लौटा। एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से जो कर सकता है, वह एक शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति है। वह शारीरिक शक्ति के माध्यम से ही नहीं कर सकता है।